हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का महत्व सबसे ऊपर होता है। शिक्षक व्यक्ति के चरित्र, गुण, क्षमता और भविष्य को संवारने का काम करते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा सम्मान के हकदार होते हैं जो उनको पैदा करते हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि शिक्षक उनको अच्छी तरह से जीने का तरीका सिखाते हैं। भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन समाज में शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? शायद आप जवाब देंगे कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस दिन को हम शिक्षक दिवस ही क्यों कहते हैं? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? यही बात हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, दुनिया भर में शिक्षकों के सम्मान में जहां विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में इसे मनाने का दिन है 5 सितंबर, यानी हम 1 महीने पहले इसे मनाते हैं। इसी दिन पूर्व राष्ट्रपति और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और वो साल था 1888। आंध्र प्रदेश के तिरुतनी में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन का परिवार मूल रूप से सर्वपल्ली गांव में रहता था और राधाकृष्णन के दादा ने गांव छोड़कर तिरुतनी में बसने का फैसला किया, लेकिन गांव के नाम को उन्होंने नहीं छोड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सर्वपल्ली को अपने नाम से पहले ही लगा लिया और वह बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बचपन से ही वो एक प्रतिभाशाली छात्र थे। छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी की और मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी और आगे चलकर वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसॉफी विभाग में लेक्चरर बन गए। जब राधाकृष्णन पढ़ रहे थे तो क्रिश्चियन संस्थाओं का विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव था। आप उस समय के इतिहास को अच्छे से जानते हैं और राधाकृष्णन क्रिश्चियन संस्था में पढ़े थे तो उन पर भी वो प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके साथ ही एक परिवर्तन भी आया जो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अध्ययन को लेकर रहा। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा अध्ययन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिरकार किस संस्कृति के विचार चेतन हैं और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है, क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और यह जाना कि भारतीय आध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरी जो हमारी संस्कृति और धर्म की आलोचना करते हैं वो निराधार है। एक महान विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली और लेक्चरर बने, बल्कि साल 1917 में द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखी। इसके बाद द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलोसफी लिखी और भारतीय दर्शन को उन्होंने वैश्विक पटल पर रखा। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार भी संभाला और 1939 में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। यानी अपने जीवन काल के दौरान वो एक मेधावी छात्र रहे, एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे, एक सुप्रसिद्ध लेखक रहे और एक प्रशंसक रहे और अपनी विद्या के दम पर ही वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद वो एक सादगी पसंद व्यक्ति थे, मानवता की नजर से सबको देखते थे। एक किस्सा सुनाता हूं जो कभी रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत थे तो बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए। अंत में जब दोनों की मुलाकात हुई तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर था। उसने काफी रक्त बहाया और उसी रक्त के आधार पर प्रगति भी की, किंतु एक युद्ध ने उसके भीतर के ज्ञान को जगा दिया और तभी से उसने धर्म, शांति और अहिंसा की राह को पकड़ लिया। आप भी स्टालिन उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? आप सोचिए, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टालिन से कितनी बड़ी बात कह गए और स्टालिन ने इसका ऐतराज भी नहीं किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की लोकप्रियता छात्रों, प्रोफेसर में नहीं बल्कि राजनेताओं में भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से एक बार उनसे कुछ छात्र और उनके कुछ मित्र मिलने पहुंचे और बोले कि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है तो वह इसे मनाना चाहते हैं, क्या वो इसकी इजाजत उन्हें देंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके, क्योंकि राधाकृष्णन खुद भी एक शिक्षक थे और अपने शिक्षकों का भी बहुत सम्मान करते थे। इसलिए उनके भीतर यह विचार ज्यादा गहराई तक था।
और वह शिक्षकों की उपयोगिता को जानते थे। इसी के बाद से साल 1962 से हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है और उन्हें बेहतर बनने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।